जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसमें मैं आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं। ECHS पॉलीक्लिनिक में संविदा चिकित्सक चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों का रोजगार दिनांक 24/2/24 की ये एडवाइजरी है कि जिसकी एडवाइजरी केंद्रीय संगठन ECHS एडजुटेंट जनरल की शाखा रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय सेना के द्वारा दी गई है, जिसमें 24 फरवरी 2025 की ये एडवाइजरी है, जिसकी कॉपी PD ECHS नौसेना एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय एयर वेटन्स एयर मुख्यालय के DTE सुब्रतो पार्क सभी कमांड मुख्यालय को ये एडवाइजरी दी गई है, जिसमें सलाह ECHS पॉलीक्लिनिक में संविदा चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों का रोजगार। ECHS पॉलीक्लिनिक में संविदा कर्मचारी काम करते हैं, जिनका चयन संबंधित स्टेशन मुख्यालय द्वारा गठित BOO द्वारा किया जाता है। यहाँ देखा गया है कि कई मेडिकल और डेंटल डॉक्टर है, जिनमें विशेषज्ञ भी शामिल है, जो एक पॉलीक्लिनिक में लंबे समय से कार्यरत है। कई बार 10 साल से भी अधिक समय तक एक पॉलीक्लिनिक में इतनी लंबी अवधि तक काम करने से भ्रष्ट आचरण की संभावना बढ़ जाती है, जिसका कुल मिलाकर पॉलीक्लिनिक के प्रबंधन और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखा गया कि कई पॉलीक्लिनिक में जो दंत चिकित्सक है और विशेषज्ञ है, उनको 10-10 साल हो गए, जिसमें संबंधित जो स्टेशन मुख्यालय है उनके द्वारा BO द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें 4 साल तक उनको सिर्फ पॉलीक्लिनिक में नियुक्ति दी जाएगी। यह सख्ती से पालन करने के लिए इसमें कहा गया है, जिसमें अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मानव प्रबंधन के मुद्दों को बेहतर तरीके से संशोधित करने के उद्देश्य से संबंधित स्टेशन मुख्यालय के AOR के तहत पॉलीक्लिनिक के भीतर विशेषज्ञों सहित चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों के रोटेशन को पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषज्ञों सहित कोई भी चिकित्सा अधिकारी और दंत चिकित्सक 4 साल से अधिक समय तक किसी पॉलीक्लिनिक में कार्यरत न रहे। निर्धारित नीति के अनुसार आयु मानदंड को देखते हुए यदि वांछित हो तो स्टेशन मुख्यालय द्वारा ऐसे कर्मचारियों के अनुभव का उपयोग अन्य पॉलीक्लिनिक में किया जा सकता है, जिसमें अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उनकी सिर्फ जो नियुक्ति होगी एक पॉलीक्लिनिक में 4 साल तक होगी, और अगर उनकी उम्र है तो उन्हें अन्य पॉलीक्लिनिकों में रोजगार दिया जा सकता है। इसी के संबंध में सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। CO ECHS जो ECHS मुख्यालय है गोपीनाथ सर्किल के पास, उसने सख्ती से निर्देश दिए हैं। तदनुसार कमांड मुख्यालयों से अनुरोध है कि अपने AOR के अंतर्गत स्टेशन मुख्यालय को उचित परिश्रम करने की सलाह दें और यह सुनिश्चित करें कि ECHS पॉलीक्लिनिक्स में विशेषज्ञों सहित चिकित्सा अधिकारियों और दंत चिकित्सकों की नियुक्ति करते समय उपरोक्त उपाय का पालन किया जाए। कृपया इस परामर्श को स्टेशन मुख्यालय स्तर तक प्रसारित किया जाए, ताकि इसका सख्ती से अनुपालन किया जा सके। जिसमें जो ECHS मुख्यालय है उसने इस जो एडवाइजरी है इसको सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, और जो दंत चिकित्सक होते हैं विशेषज्ञ होते हैं पॉलीक्लिनिकों में, उनकी नियुक्ति सिर्फ 4 साल के लिए की जाए, और अगर उनकी उम्र है तो उनकी सेवाएं अन्य पॉलीक्लिनिक में दी जाएगी। संबंध में आपको एडवाइजरी का जो लेटर है वो आपको दिखाऊंगा, जिसमें 24 फरवरी 2025 की ये एडवाइजरी है, और जिसमें कि जो स्टेशन मुख्यालय होते हैं उनके द्वारा इनकी जो दंत चिकित्सक होते हैं विशेषज्ञ होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ देखा गया है कि 10-10 साल एक पॉलीक्लिनिक में जो विशेषज्ञ डॉक्टर है मेडिकल ऑफिसर है उनको 10-10 साल हो गए, जिससे भ्रष्ट आचरण की संभावना रहती है। अब कई पॉलीक्लिनिक में देखा गया है कि यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो सही ढंग से मरीज के साथ बर्ताव नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं। और इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि 10 साल
किसी भी पॉलिक्लिनिक में हो जाते। 4 साल से ऊपर किसी भी पॉलिक्लिनिक में कोई भी डॉक्टर विशेषज्ञ नहीं रहेगा, वो 4 साल तक रह सकता है। अगर उसकी उम्र है तो उसकी सेवाएं अन्य पॉलिक्लिनिक में ली जा सकती है। इस संबंध में एडवाइजरी आपको दिखाऊंगा। बाकी आपसे आग्रह है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।